हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से संबंधित जो कुछ मेजर पॉइंट्स है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बैंक का क्या योगदान होता है, क्वेश्चन बैंक से किसी भी एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का किसी भी एग्ज़ाम में क्या भूमिका होता है और क्या इनसे बेनिफिट्स है। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको साफ साफ बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रामबाण होता है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप क्वेश्चन का पैटर्न नहीं समझोगे, एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझोगे, तब तक आप समझिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं हुए हो। लेकिन दोस्तों जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ से आपको एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न पता चलेगा, एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है ये पता चलेगा, मार्किंग पैटर्न क्या है ये पता चलेगा, हमें पढ़ना क्या है ये पता चलेगा, हमें जो पढ़ना है उनसे कौन सी चीज़ों को पढ़ना है और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है ये पता चलेगा। तो इसीलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्ज़ाम के लिए रामबाण होता है। दोस्तों जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे और आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाओगे तो आपको आइडिया ही नहीं होगा कि क्वेश्चन आएगा कैसे, आएगा भी तो कहाँ से वो क्वेश्चन आएगा। कहने का अर्थ आप अनभिज्ञ होंगे। लेकिन जब आप 4 से 5 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि नहीं, इस टॉपिक से अगर सवाल आ रहा है तो ये इस प्रकार से आ रहा है, इस प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन का प्रश्न आ रहा है, इस प्रकार से कैरेक्टर से संबंधित प्रश्न आ रहा है। तो ये सारा आपको अनुभव होगा जब आप क्वेश्चन पेपर को देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे। तो इसीलिए क्वेश्चन बैंक जो है ना ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम की तैयारी के पीरियड में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न पता चलेगा कि नहीं, पहला प्रश्न एक्सप्लेनेशन का आएगा और ये इतने मार्क्स का होगा, दूसरा प्रश्न जो आएगा ये इस टॉपिक से आएगा और ये इतने मार्क्स का होगा, तीसरा प्रश्न यहाँ से आएगा और ऊपर वाला रहेगा इस प्रकार से, नीचे वाला रहेगा कैरेक्टर से। तो ये सारा चीज़ आपको पता चलेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा। ये भी आपको पता चलेगा कि नहीं, एक्सप्लेनेशन वाला जो प्रश्न है ये इतने मार्क्स का होगा, लॉन्ग जो क्वेश्चन है वो ये इतने मार्क्स का होगा, यानी कि यहाँ से आपको मार्किंग पैटर्न का आइडिया आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको एग्ज़ाम का ट्रेंड क्या है, देखिए हर एग्ज़ाम का कुछ न कुछ दिनों के बाद ट्रेंड चेंज होता रहता है। जैसे कि कभी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो एक्सप्लेनेशन से संबंधित आ जाता है, कभी क्या हो जाता है, जैसे आप कोविड के पीरियड में देखे होंगे कि सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गए। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं देखोगे तब तक आपको आइडिया कैसे आएगा कि पहले सब्जेक्टिव आता था और अब ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम का ट्रेंड भी पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे। आप समय के साथ अपडेट होते चलेंगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों जब आप देखोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि 80% ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट किए हुए हैं और एलएनएमयू में 90% जो क्वेश्चन है दोस्तों वो आपको टैली करता हुआ दिखेगा हर 2 साल के बाद। कहने का अर्थ जो प्रश्न 2020 में पूछे गए हैं वो प्रश्न 2022 में पूछा जाएगा और पॉसिबिलिटी जो है वो 80% होता है, यानी कि रिपीटेशन आपको देखने को मिलेगा एलएनएमयू में। और ये कहाँ से पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको आइडिया आएगा कि नहीं, जो 2019 में पूछा गया था वही मैक्सिमम क्वेश्चन 21 में पूछा गया है। तो मे बी
23 में भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, ये चीज़ आपको पता चलेगा। अगला चीज़ आपको पता चलेगा दोस्तों कि हमें यहाँ पे सेलेक्टिव चीज़ पढ़ना है। सिलेबस में तो बहुत सारे चीज़ मेंशन है, लेकिन एग्ज़ाम में उतना पूछा नहीं जाता है। एग्ज़ाम में सेलेक्टिव चीज़ पूछा जाता है। अगर 10 टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है तो वो 10 टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। 10 में से 4-5 ही वैसे सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये आपको आइडिया आएगा। साथ ही साथ दोस्तों सिलेबस भी आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब तक आपके पास सिलेबस नहीं होगा तब तक आप अनभिज्ञ हो गए कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। लेकिन जब आपके पास सिलेबस होगा तो आपको आइडिया आएगा कि इस सेक्शन के लिए हमें इन टॉपिक को पढ़ना है, इस सेक्शन के लिए इस टॉपिक को पढ़ना है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको शुरू में भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी से पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर जो है प्रीवियस ईयर वाला उस पे वर्क जरूर करना। क्वेश्चन पेपर जो है आपका 2-4 सालों का, 5 सालों का, उसको आप जरूर तैयार करके आप अपने एग्ज़ाम में बैठे, क्योंकि वहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रश्न जो मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर से मिलेंगे। एग्ज़ाम में खास करके LNMU के एग्ज़ाम में 80% क्वेश्चन हर 2 साल के बाद टैली करते हैं। यानी कि जो प्रश्न 18 में पूछे गए वो आपको 20 में देखने को मिलेगा, जो 20 में पूछा गया वो आपको 22 में देखने को मिलेगा, और 80 से 85% क्वेश्चन हर 2 साल के बाद सेम टू सेम टैली करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप जब भी तैयारी करने के लिए बैठना तो अपने पास क्वेश्चन बैंक जरूर रखना, और किसी भी पेपर को पढ़ने से पहले क्वेश्चन बैंक में उनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत 4-5 वर्षों में उनको आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत आपको आइडिया आएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा, एग्ज़ाम का ट्रेंड पता चलेगा, आप अपडेट होते रहोगे। जैसे अगर आप क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ोगे और कोविड के टाइम में सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव फॉर्म आया है तो ये आपको कैसे पता चलेगा। जब आप क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ोगे तो आपको आइडिया कैसे आएगा कि मैकविथ से जो सवाल आएगा वो किस प्रकार से आएगा, 12th नाइट से जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे वर्क जरूर करना। और एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोगों के पास अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है प्रीवियस ईयर वाला तो आप लोग कमेंट्स कर हमें बताना, और जो भी आपका ऑनर्स पेपर होगा आप मुझे मैसेज करके बता देना। और किस ईयर का आपको चाहिए, 2020 का चाहिए या फिर 22 का चाहिए, जिसका भी चाहिए ये मेंशन जरूर कर देना आप लोग। मैं कोशिश करूंगा 4 से 5 मिनट की वीडियो में कम से कम 2 से 3 साल के प्रश्न को हम जरूर डिस्कस करके आप लोगों के बीच उसको रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, LNMU BA पार्ट 1, BA पार्ट 2 और BA पार्ट 3 इन तीनों पार्ट के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच रन करते हैं संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। हम लोग कम समय में कोशिश करते हैं सेलेक्टिव चीज़ को आप लोगों के बीच रखें, ताकि आप लोग कम समय में सेलेक्टिव चीज़ को पढ़ करके एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। उसमें हम लोग जितने भी कंटेंट होते हैं वो PDF फॉर्मेट में आपको दें।